आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आपकी अपनी मीत के पॉडकास्ट में स्वागत है। आज की कहानी रूस देश की एक लोक कथा है जो पीपल्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूसी लोक कथाएं से ली गई है। इसका हिंदी अनुवाद किया है प्रगति प्रकाशन ने और कहानी का वाचन है आपकी अपनी मीत का। तो कहानी का नाम है 7 बरस की बिटिया। 2 भाई सफर को निकले। उनमें से एक गरीब था और दूसरा अमीर। दोनों के पास एक एक सवारी थी। गरीब भाई की गाड़ी में जूती थी घोड़ी और अमीर भाई की गाड़ी में जूता था घोड़ा। चलते चलते रात हो गई तो वे एक जगह आराम करने को रुक गए। रात को गरीब भाई की घोड़ी ने बच्चा दिया। वह बच्चा लुढ़क कर अमीर भाई की गाड़ी के नीचे आ गया। सुबह को अमीर ने अपने गरीब भाई को जगाकर कहा, उठ भैया, देख रात को मेरी गाड़ी ने एक बच्चा जना है। गरीब भाई ने उठकर कहा, गाड़ी कैसे बच्चा जन सकती है? यह तो मेरी घोड़ी ने जना है। तो अमीर भाई बोला, घोड़ी ने जना होता तो बच्चा उसके पास पड़ा होता। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और वे अदालत की शरण में गए। वहां पैसे वाले भाई ने हाकिम को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। गरीब भाई के पास हाकिम को रिश्वत देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास तो सिर्फ सच्चाई थी। आखिर में मामला खुद जार महाराज के सामने पहुंचा। जार ने दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलवाकर उन्हें बूझने के लिए 4 पहेलियां दी और कहा कि जो भी इन 4 पहेलियों को बुझाएगा, घोड़े का बच्चा उसे ही मिलेगा। वे 4 पहेलियां थीं। पहली, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? दूसरी, सबसे मोटी चीज कौन सी है? तीसरी, सबसे कोमल कौन है? चौथी, सबसे प्यारी चीज क्या है? जार ने उन्हें सोचने के लिए 3 दिन दिए और कहा, चौथे रोज आकर मुझे अपने जवाब सुनाना। पैसे वाला भाई कुछ देर तक सोचता रहा। तभी उसे अपनी बुढ़िया दोस्त की याद आई और वह सलाह लेने के लिए उसके पास गया। वह अपनी बुढ़िया दोस्त के घर पहुंचा तो उसने बड़ी आव भगत के साथ उसे बैठाया और फिर पूछा, इतने उदास क्यों दिखाई देते हो दोस्त? अमीर भाई बोला, क्या बताऊं, जार ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी हैं और समय दिया है केवल 3 दिन का। बुढ़िया ने कहा, मुझे बताओ कौन सी पहेलियां हैं? अमीर भाई ने कहा, अच्छा तो सुनो। पहली पहेली यह है कि दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली चीज कौन सी है? तो बुढ़िया बोली, अरे यह भी कोई पहेली है? मेरे पति की भूरी घोड़ी, उससे तेज और कौन चल सकता है? जरा चाबुक से छू दो, वह खरगोश से आगे निकल जाएगी। अमीर भाई बोला, दूसरी पहेली सुनो। दुनिया में सबसे मोटी चीज कौन सी है? बुढ़िया तुरंत बोली, अरे वह सूअर जिसे हम 2 साल से पाल रहे हैं। वह अभी से इतना मोटा हो गया है
कि अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो सकता। अब अमीर भाई ने तीसरी पहेली सुनाई। दुनिया में सबसे कोमल चीज क्या है? बुढ़िया बोली, परों का बिछौना। जाहिर है, उससे अधिक कोमल और किस चीज की कल्पना की जा सकती है? अमीर भाई ने कहा, अच्छा, तो अब यह आखिरी पहेली भी सुन लो। सारी दुनिया में सबसे प्यारी कौन सी चीज है? मेरा पोता इवानुष्का, वही है सबसे प्यारा। बुढ़िया तपाक से बोली। अमीर भाई खुश होकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझ कम अक्ल वाले को अक्ल दी है। उधर गरीब भाई फूट फूट कर रोता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर ही उसकी 7 साल की बिटिया उससे मिली। उसका परिवार बस यही एक लड़की थी। 7 बरस की बिटिया बोली, पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं और इतनी लंबी लंबी आहें क्यों भर रहे हैं? गरीब भाई ने रोते हुए कहा, रो नहीं और लंबी आहें ना भरूं तो और क्या करूं बेटी? जार ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी हैं और मैं जिंदगी भर उनको बूझ नहीं पाऊंगा। 7 बरस की बेटी ने पूछा, मुझे बताओ कौन सी पहेलियां हैं वे? गरीब भाई ने भी पहेलियां अपनी बेटी को बताई कि दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली चीज कौन सी है, सबसे मोटी चीज कौन सी है, सबसे कोमल क्या है और सबसे प्यारी चीज कौन सी है। उसकी 7 बरस की बिटिया बोली, पिताजी, आप जार के पास जाइए और उससे कहिए कि सब चीजों से ज्यादा ताकतवर और तेज हवा है। सबसे मोटी चीज धरती है, क्योंकि दुनिया की तमाम जानदार चीजों का पालन पोषण वही करती है। सबसे कोमल अपना हाथ है, क्योंकि आदमी नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए फिर भी वह अपना हाथ ही अपने सिर के नीचे रखता है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। फिर दोनों भाई, अमीर भी और गरीब भी, जार के सामने हाजिर हुए। जार ने उनके जवाब सुनकर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियां खुद बूझी हैं या किसी से मदद ली है? गरीब भाई ने उत्तर दिया, जहां पना, मेरी एक बिटिया है 7 बरस की, उसी ने मुझे पहेलियों के जवाब बताए हैं। यह सुनकर जार ने गरीब भाई से कहा, अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमती है तो लो, रेशम का यह धागा उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई ने रेशम का वह जरा सा धागा ले लिया और जब वह घर पहुंचा तो फिर उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी और वह चिंता और शोक के सागर में डूबा हुआ था। उसने बेटी से कहा, हमारा तो भाग्य ही फूट गया है बेटी। जार ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उसके लिए एक तौलिया बुनकर दो। 7 बरस की बिटिया ने जवाब दिया, पिताजी, आप चिंता ना कीजिए। तब उसने झाड़ू से एक सीख निकालकर अपने बाप को दी और बोली, इस सीख को जार के पास ले जाइए और उससे कहिए कि पहले कोई ऐसा कारीगर ढूंढवाए जो इस सीख से करघा बना दे। मैं उस करघे पर ही जार के लिए तौलिया बुनूंगी। सो उसका बाप जार के पास गया और उसने जार को बताया कि उसकी लड़की क्या चाहती है। तब जार ने उसे 150 अंडे दिए और कहा, ये अंडे अपनी बेटी को देना और उससे कहना कि कल सुबह तक इन 150 अंडों से चूजे तैयार कर दे। अब
अब गरीब आदमी घर लौटा तो पहले रोज से भी ज्यादा दुखी और निराश नजर आता था। वह बेटी से बोला, अब क्या होगा बेटी, एक मुसीबत टलती है तो दूसरी झट से आकर खड़ी हो जाती है। इतना कहकर उसने अपनी लड़की को जार का नया आदेश सुना दिया। उसकी बिटिया ने कहा, आप दुखी ना होइए पिताजी। फिर लड़की ने सारे अंडे पकाकर दोनों वक्त के खाने के लिए रख दिए। इसके बाद उसने फिर से अपने बाप को जार के पास भेज दिया और बोली, जार से कहना कि चूजों के लिए एक ही दिन में उगाकर तैयार किया गया दाना चाहिए। सो खेत जोतकर उसमें दाना बोना होगा, उसे काटकर गाहना होगा और यह सारा काम एक दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, वरना चूजे उसे छुएंगे भी नहीं। जार ने गरीब भाई की बात सुनकर उससे कहा, अगर तुम्हारी लड़की इतनी बुद्धिमती है तो उससे कहना कि कल सुबह वे खुद यहाँ आए। हाँ, मगर इस बात का ध्यान रखे कि ना तो उसने कपड़े पहने हो और ना ही बिना कपड़ों के हो, ना तो पैदल हो और ना ही घोड़े पर सवार हो, ना तो कोई भेंट लेकर आए और ना ही बिना भेंट के आए। यह शर्त सुनकर गरीब भाई ने सोचा, बस अब मारे गए, यह काम तो मेरी बेटी भी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसकी 7 बरस की बिटिया ने कहा, दुखी ना होइए पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर उनसे मेरे लिए एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर खरीद लाइए। सो उसका बाप जिंदा खरगोश और तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुंह अंधेरे ही 7 बरस की लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और मछली पकड़ने का जाल ओढ़ लिया, तीतर हाथ में लिया और खरगोश की पीठ पर सवार होकर जार के महल की ओर चल दी। जार उसे महल के फाटक पर ही मिल गया। लड़की ने उसे झुककर सलाम किया और फिर बोली, जार, मैं आपके लिए यह भेंट लाई हूँ। इतना कहकर उसने तीतर को आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही जार तीतर को लेना चाहता था कि वह फुर्र से उड़ गया। जार खुशी से बोला, बहुत ठीक, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने तो हूबहू वैसा ही कर दिखाया। अब मुझे यह बताओ कि तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? तो 7 बरस की बिटिया ने कहा, मेरा बाप सूखी जमीन पर मछलियां पकड़ता है, वह पानी में जाल नहीं बिछाता। फिर मैं अपने पल्ले में भरकर मछलियां घर ले आती हूँ और उनका शोरबा बनाती हूँ। जार ने झिड़क कर कहा, मूर्ख लड़की, सूखी जमीन पर मछलियां किसने देखी हैं? वे तो पानी में रहती हैं, नहीं क्या? तो 7 बरस की बिटिया तपाक से बोली, अरे आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, तो आपने क्या कभी गाड़ी को घोड़े का बच्चा जनते देखा है? गाड़ी नहीं, घोड़ी बच्चा जनती है। लड़की का तर्क सुनकर जार की बोलती बंद हो गई और जार ने घोड़ी का बच्चा गरीब भाई को दिलवा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, उल्टी सीधी शर्त रखने वालों को उन्हीं की भाषा में शर्त सुनानी चाहिए, जैसा कि 7 बरस की बिटिया ने जार को जवाब दिया। बच्चा तो घोड़ी ही जनती है, ना कि गाड़ी। लेकिन जार ने सीधा न्याय करने के बजाय पहेलियां बुझानी शुरू कर दी। खैर, अभी आप सुन रहे थे रूसी लोक कथा 7 बरस की बिटिया, जिसका हिंदी अनुवाद किया था प्रगति प्रकाशन ने, और ये कहानी पीपल्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रूसी लोक कथाएं पुस्तक में प्रकाशित की गई थी।
वाचन था आपकी अपनी मीत गुप्त का। साथियों, अगर ये रूसी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो और भी रूसी लोक कथाएं सुनने के लिए मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।